दोस्तों, मैं आपके लिए पहले भी ऐसे भूतों की जानकारी ला चुका हूं जो बहुत अलग होते हैं। आप कई बार कमेंट्स में ये कहते हैं कि भूत प्रेत इंसान ही क्यों होते हैं, जानवरों के भूत क्यों नहीं बनते। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे भूत भी मौजूद हैं जो पूरी तरह से इंसान नहीं होते। चाहे आप भेड़िया मानव कहें या छलावा, ये पूरी तरह से इंसान नहीं होते। लेकिन आज मैं आपके लिए जिस भूत की जानकारी लेकर आया हूँ वो आधा इंसान है, आधा घोड़ा है, और वो जो करना चाहता है वो बाकी भूत प्रेत से ज़्यादा भयानक होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी और आज की जानकारी बहुत ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। असम के कई ऐसे अर्बन लेजेंड हैं जिन्हें लोग बस कहानियां मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है, इसीलिए तो ये कहानियां बनी हैं। ऐसे ही एक अर्बन लेजेंड का नाम है घोड़ा पाक, यानी कि आधा घोड़ा और आधा इंसान। और असम के जंगलों में ऐसे प्रेत को देखा जाता है और वो बहुत ज़्यादा भयानक मौत देने की कोशिश करता है। ऐसे घोड़ा पाक को देखने की घटनाएं बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने ऐसे घोड़ा पाक को देखा है वो काफ़ी अजीब सा एहसास करते हैं। आमतौर पर जो भूत प्रेत होते हैं वो सुनसान जगहों पर रहते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं या डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो पूरे इलाके को बदल सके। लेकिन जो घोड़ा पाक है उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वो भागने के रास्ते को बंद कर सकता है, और ऐसा घोड़ा पाक पानी के करीब ही देखा जाता है। चाहे वो नदी हो या कोई तालाब, उसके आसपास ही घोड़ा पाक को देखा जाता है। और जब वो अपने शिकार पर हमला करने की कोशिश करता है तो शिकार के बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। घोड़ा पाक से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी है कि वो कैसे शिकार करता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, लेकिन वो जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको देना चाहूँगा, क्योंकि कहानी के पहले ये जानकारी दे दी तो कहानी का मज़ा थोड़ा खराब हो जाएगा। और ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। तो अब हम सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ये कहानी है स्वरंग की, जो कि असम के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ 12 साल पहले घटी थी। वो असम के एक गांव के रहने वाले हैं और एक शहर है जो उनके गांव के काफ़ी करीब लगता है। गांव से बहुत सारे लोग कुछ जो खास सामान है उसे लेने के लिए शहर की ओर जाया करते थे, कुछ साइकिल से, कुछ मोटरसाइकिल से, और जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो चलकर भी इतनी दूरी का सफ़र तय किया करते थे। जो स्वरंग था उनके घर में एक ही साइकिल थी और कभी कभी उसके पिता उस साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे, कभी कभी स्वरंग खुद उस साइकिल का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन जो स्वरंग था उसे शहर जाना पसंद नहीं था, या कहीं उसे ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसके कई दोस्त थे जिनके घर में मोटरसाइकिल थी। और जो स्वरंग था वो अब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर चुका था और कॉलेज में पढ़ने का शौकीन था, और उसे शर्म आती थी साइकिल चलाने के लिए। उसके पिता कई बार कहा करते थे कि शहर से कोई सामान लेकर आओ, लेकिन स्वरंग थोड़ा शर्मा जाया करता था कि नहीं, मैं चलकर चला जाऊंगा, या बस मिले तो बस से चला जाऊंगा, लेकिन मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा। उसके पिता कहा करते थे कि तुम चलकर जाओगी, इतना समय लगेगा, तुम्हारी टांगें दर्द करना शुरू हो जाएंगी, तो साइकिल से चले जाओ। लेकिन उसका कहना था कि चाहे जो हो जाए, मैं गिरकर जाऊं, चोट लगे, लेकिन मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त रास्ते में कई बार निकलते हैं, जान पहचान वाले मोटरसाइकिल से वहाँ आसपास से गुजरते हैं, तो मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं साइकिल पर हूँ और बाकी सब मोटरसाइकिल पर हैं। तो उसके पिता इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करो, बाकी जो चीज़ आनी है वो तो भविष्य में आएगी ना, पैसे कमा कर ले लेना। लेकिन स्वरंग बस इसी तरह चलकर जाया करता था, और वो जो रास्ता था वो काफ़ी सुनसान के बीच से होकर निकलता था। असम में कई ऐसे इलाके हैं जहां पूरी तरह से जंगल बसे हुए हैं, और उन जंगलों के बीच से नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। अब ये भी एक नई बनी सड़क थी, और यहाँ से जो शहर जाने का रास्ता था वो थोड़ा छोटा पड़ता था, इसीलिए स्वरंग उसी रास्ते से जाया करता था। लेकिन कभी भी वह अंधेरे में वो नहीं जाया करता था। एक बार स्वरंग शहर इसी तरह से सामान लेने के लिए गया हुआ था। ये जो रास्ता था कुछ पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता था, और इन पहाड़ियों में कई बार ऐसा जो रास्ता था घुमावदार हुआ करता था। अब सीधा रास्ता वहाँ पीछे से था, और पीछे एक नदी थी, कभी कभी नदी में पानी आ जाया करता था। और वो जो रास्ता था ना, ऐसे पहाड़ी से नीचे होकर
नीचे खाई थी, वहां से होकर निकला करता था। लेकिन कभी नदी में पानी का बहाव तेज आ जाए तो कहा जाता था कि उस जगह से नहीं निकलना है, क्योंकि जब पानी का बहाव आता है तो कई लोग उसमें बह जाया करते थे और बाद में उनकी लाशें मिलती थी। इसीलिए जब नई सड़क का निर्माण हो गया तो हर कोई इसी रास्ते से जाने लगा। और ये जो रास्ता था ये काफी लंबा जरूर हुआ करता था, लेकिन यहाँ कोई परेशानी नहीं थी। अब स्वरंग कुछ सामान लेने के लिए दोपहर के वक्त शहर की तरफ गया था और शाम के वक्त वो हर बार वापस आ जाया करता था। इस तरह सामान लेने में उसे थोड़ी देरी हो गई और उस दिन बारिश बहुत तेज पड़ रही थी और बारिश शाम के वक्त शुरू हो गई। तो 1 से 1.5 घंटे वो बारिश हुई, ज़्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन जो आंधी थी बहुत तेज़ थी और कई पेड़ ज़मीन से उखड़ गए, इतनी तेज़ आंधी थी। शहर में वो किसी न किसी घर में, किसी दुकान में रुक गया कि मैं इंतज़ार करता हूँ कब घर जाने का मौका मिलेगा। और उसकी जेब में पैसे कम थे। उसने पहले सोचा नहीं था कि इस तरह कोई परेशानी भी हो सकती है। साइकिल से वो आया नहीं था, बस में जाने के उसके पास पैसे नहीं थे, सामान सारा उसने खरीद लिया था। इस तरह वो सोच रहा अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। जब बारिश रुकी तब तक अंधेरा हो चुका था और उसे लगा अब मुझे घर की तरफ जाना चाहिए। जब वो घर की तरफ चलकर जाने लगा तो थोड़ा ही सफ़र उसने तय किया था, तब उसे देखने को मिला कि सड़क पर बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे हुए थे और इस तरफ ये नई बनी सड़क थी और पीछे से बारिश होने के कारण कई जो इलाके थे ना, कई जगह टूटे हुए थे, तो वो जो सड़क थी नीचे की तरफ धंस चुकी थी। इसी कारण अब वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ना तो गाड़ियाँ निकल सकती थी, ना साइकिल निकल सकती थी और उसे लगा यार इस रास्ते से जाना तो मुश्किल है, 2 घंटे उस सड़क के हिस्से को ठीक करने में लग जाएंगे। अब इस तरह तो मैं आधी रात को घर पहुँचूंगा और सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है इस रास्ते से, तो क्यों ना मैं पुराने वाले रास्ते से जाऊँ। अब पुराने वाले रास्ते में कुछ परेशानियां भी थी। दिन के वक्त वहां जरूर लोग आते जाते थे, अब भी आते जाते थे छोटा रास्ता देखकर, लेकिन वहां भूतिया घटनाएं काफी ज्यादा हुआ करती थी। कुछ लोगों को भूत प्रेत नजर आती थी। तो जो स्वरंग था उसने सोचा था कि भूत प्रेत नजर आया तो मैं वापस भाग लूंगा। यहाँ कई कहानियां सुनाई जाती थी कि वो जो इलाके हैं वो जंगली इलाके हैं और वहाँ कई बार कुछ तांत्रिक, कोई जादू टोना करने वाले लोग नज़र आते हैं। कई बार वहाँ एक ऐसी औरत नज़र आया करती थी जो कहते हैं कि हवा में उड़ती है और वो खून चूसने की कोशिश करती है। जिसे वो नज़र आ जाए वो डर कर बेहोश हो जाता है, बाद में वो खून चूस कर वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसी कई कहानियाँ वहाँ सुनाई जाती थी और जो स्वरंग था वो इस बात से डरा हुआ था कि वो चुड़ैल का सामना उससे ना हो जाए। फिर भी वो हिम्मत वाला था। उसे लगा ये कहानियाँ होती होंगी, झूठी हैं, किसी ने देखी तो कम ही हैं और जो लोग हैं वो बनावटी कहानियाँ सुनाते होंगे। ये सोचकर वो उस रास्ते से चल पड़ा। अब वो रास्ता ज़रूर छोटा था, लेकिन वहाँ ऊंचाई से ढलान की तरफ जाते हुए नदी से थोड़ा निकल कर जाना था और जो नदी से निकलने का रास्ता था ना, वो एक छोटा सा पुल बना हुआ था और ये जो पुल था ना हवा के कारण हिला करता था। इसीलिए जब आंधी आया करती थी या बारिश हुआ करती थी कोई भी उस पुल से गुजरता नहीं था। वो लकड़ी का बना हुआ पुल था और लकड़ी के पुल के ऊपर से कभी कभी पाँव फिसल जाया करता था। ऐसा नहीं है कि पुल से नीचे गिरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन पाँव फिसलते थे तो चोट लगती थी और पूरा पुल हिला करता था। अगर पूरा पुल उल्टा हो जाए तो गिरने के चांस भी थे। अब धीरे धीरे चलता हुआ वो उस नदी के पास पहुंचा जो बड़ी नदी थी। अब वो शहर के काफ़ी करीब थी। वो उस पुल से निकल गया, लेकिन आगे भी कई छोटी छोटी नदियों को पार करना था, तो वो इस रास्ते से पहले तो सड़क से निकल गया। अब वो आगे से घूम कर जा रहा तो आगे अंधेरा और भी ज़्यादा हो गया था। जंगल के बीच था, उसके पास टॉर्च तक नहीं थी। सड़क ज़रूर सही बनी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अब इस सड़क का इस्तेमाल कम होता था तो घास वगैरह पौधे सड़क तक आए हुए थे और कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे ये सड़क का इस्तेमाल कम लोग करते हैं। रास्ते में मिल भी कोई नहीं रहा था। हवाएं चलती वो थोड़ा डरने लगता। जैसे जैसे जल्दी भागता भागता वो आगे निकल रहा, तब उसने ध्यान दिया कि बारिश अब बीच बीच में होना जैसे बंद हो जाती और बीच में तेज़ हो जाती, लेकिन यहाँ धुंध सी होने लगी थी। धुंध अमूमन तब होती है जब बादल काफ़ी नीचे आ जाते हैं और बादल ज़मीन के काफ़ी करीब रहते हैं तो धुंध का एहसास होता है। लेकिन इस समय बारिश में इस तरह धुंध नहीं पड़ती या बादल इतनी नीचे नहीं आते। अब चारों तरफ धुंध सी हुई पड़ी थी और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब स्वरंग घबराने लगा क्योंकि ज़्यादा दूरी तक देखा नहीं जा सकता था। कुछ 50 फुट या 100 फुट की दूरी तक देखा जा सकता था, उससे दूर कुछ दिख नहीं रहा था। और वो जो बादल था ना, हवा जैसे चल रही थी, ऐसा लग रहा था ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। वो थोड़ा घबराने भी लगा था क्योंकि ऐसे हालात में अंधेरे में आपको घबराहट होने लगती है। अब बादलों के कारण चांद तारों की रोशनी भी नहीं थी, तो घुप अंधेरा सा हुआ पड़ा था। दूर तक वो देख नहीं पा रहा। सड़क दिखती, वहाँ से आगे बढ़ता रहता। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक जगह
जो सड़क ऐसे सीधी जा रही थी ना, बीच में पेड़ नजर आए। अब कई जगह ऐसे पेड़ होते तो वहां से घुमाकर निकलना पड़ता। अब वहां वो जाकर रुका और उसे ना इस तरफ की सड़क नजर आ रही, ना इस तरफ की सड़क नजर आ रही, और वो सोच रहा उसे इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए। उसने सोचा कि थोड़ा इधर आगे झाड़ियां हटाकर देखता हूँ, हो सकता है ये बारिश के कारण, आंधी के कारण पेड़ गिर गए हों और सड़क ढक गई हो। तो पहले उसने इस तरफ थोड़ा चलने की कोशिश की। अब इस तरफ ढलान आ गई, सड़क नजर नहीं आई। अब इस तरह सड़क उड़ तो सकती नहीं, तो उसे लगा अब दूसरी तरफ चलता हूँ, इस तरफ वाला कोई रास्ता नहीं है, दूसरी तरफ झाड़ियाँ या पेड़ गिरे होंगे। फिर वो वापस चढ़ा, उसी जगह पहुंचा, फिर दूसरी तरफ उतरने लगा। अब दूसरी तरफ उतरने लगा, वहां भी घास, सड़क वहां भी मौजूद नहीं थी। अब वो थोड़ा सा घबरा गया कि अब रास्ता बंद कैसे हो गया, क्या मैंने सही रास्ते का चुनाव किया? यहाँ एक ही रास्ता था, शहर से उस गांव तक आने के लिए ये रास्ता था। अब इस रास्ते के बीच से निकलकर जाने वाला और कोई रास्ता नहीं था, और ना ये रास्ते को बंद किया गया था कभी। लोग इसका इस्तेमाल करते थे, और सुरंग के लिए अब इस रास्ते में आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। वापस आ गया वही। फिर देखने लगा मैं करूं तो क्या करूं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। अब उसे लगा कि इस तरह जंगल में भटकने की बजाय अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ूं ना, ज़्यादा आसान होगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ गया, पीछे पेड़ सड़क पर गिरे हुए थे, अब वहाँ सड़क टूटी हुई थी। उसने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर आगे निकलने की कोशिश की। अब सड़क कई जगह थोड़ी टूटी थी। अब आगे उसे घास और पेड़ नजर आए, यानी कि सड़क जैसे बंद हो गई हो। अब वहाँ भी जाकर देखने लगा, ना तो पीछे जाने के लिए सड़क मिल रही, ना आगे जाने के लिए सड़क मिल रही। ऐसा लग रहा था सड़क पूरी तरह से टूट गई हो। अब उसे लगा सड़क से मैं आया तो यहीं से हूँ, सीधी थी तो मैं पीछे सीधा चलता रहूँगा। घास में झाड़ियों में पीछे की तरफ चलता रहा। चलते चलते पीछे अब थोड़ा ढलान में उतरा, नीचे उसे एक छोटा सा तालाब नजर आया। तालाब को देखते ही उसे लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, तालाब तो रास्ते में कहीं नहीं पड़ता, तालाब तो नीचे की तरफ पड़ता है, ये मैं कहाँ आ गया। उसे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। जैसे ही वो वापस जाने लगा, अब सड़क नहीं मिल रही उसे, वो जंगल में भटक गया था। अब जंगल में सड़क ढूंढने के लिए उसे और परेशानी का सामना करना पड़ रहा। एक तो आंधी चल रही, टिड्डों की कीड़ों की आवाज़ें आ रही, दूसरी जानवरों की आवाज़ें आ रही। बारिश में ऐसे जानवर कई बार पेड़ों के नीचे कुछ ऐसी जगह बनी होती है, वहाँ छिपे हुए होते हैं, और अगर वो डर जाएं तो हमला कर सकते हैं। ये स्वरंग को पता था, इसीलिए स्वरंग अब जानवरों से ज़्यादा डर रहा था कि मैं सड़क से नीचे उतर चुका हूँ, अब खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वो वहाँ चल रहा तो वो जो बादल था ना, वहाँ से गायब हो गया, जैसे धुंध छंट गई हो, और जो बादल थे ऊपर वो भी छंट चुके थे। तो चांद और तारों की रोशनी साफ साफ आने लगी, और बारिश के बाद मौसम इतना साफ सा हो गया था कि चांद की रोशनी में दूर दूर तक देखा जा सकता है। इसीलिए जो स्वरंग था उसने भगवान का शुक्रिया किया कि आपने मेरी मदद की, अब मैं देख सकता हूँ। एक तो गलती हो गई, मैंने देर कर दी, बस के सहारे आना चाहिए था, सही था, लेकिन रास्ता टूटा था तो बस भी वहाँ नहीं आती, लेकिन लोग तो मदद करते ना कुछ। मैं गलत रास्ते पर आ गया, दोबारा यहाँ से नहीं आऊँगा। अब वो भटका हुआ सड़क ढूंढ रहा, मिल नहीं रही, लेकिन रोशनी में थोड़ी आसानी हो रही। घूम फिर के वो उसी तालाब के करीब आ गया। अब उसने देखा मैं इधर गया था, ये वही वाला तालाब है जिसके पीछे काले रंग का पेड़ है, जिस पर पत्ता कोई नहीं, बड़ा सा पेड़ है तालाब के पीछे लगा, जिसने वो जो तालाब है उसको ऐसे ढंका हुआ था, चारों तरफ टहनियाँ लेकिन पत्ता नहीं। वहाँ खड़ा होकर वो देख रहा, ये तो वही वाला पेड़ है, ये वही वाला तालाब है, मैं वहीं पर आ गया। अब मैं क्या करूं, ये तो घूमकर मैं जैसे वहां आ गया, अब यहां से निकलने का रास्ता क्या है। दूसरी तरफ गया, थोड़ा सा चला, थोड़ा चलने के बाद वो थोड़ा जैसे भटका और एक जगह उसे पानी नजर आया। थोड़ा उस तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि पेड़ के पीछे वाली साइड से वो उसी तालाब के करीब पहुंच गया। अब उसने कहा यार इस तरफ सीधा तो गया हूँ, फिर से मैं उसी पेड़ के करीब पहुंच गया। अब वो सोच रहा था कि घूम फिर कर मैं यहीं आ रहा हूँ, शायद 2-3 पहाड़ियों के मैं बीच फंसा हुआ हूँ, इस तरह मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ, और ढलान के कारण ना इस तरह पहाड़ों में कभी कभी पता नहीं लगता अंधेरे में, तो ऐसे उतर कर घूम फिर कर वहीं आ जाता हूँगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता क्या है, सीधा कहीं से ऊपर चढ़ना है। लेकिन थोड़ा वो थक गया था, तो वो जो तालाब के पास पत्थर पड़ा था वहाँ वो बैठ गया और तालाब को देखने लगा, थोड़ा सांस लेने लगा। अब पानी पीना तो चाहता था, लेकिन कभी कभी ऐसा तालाब का पानी गंदा होता है, वहाँ कोई जानवर मरा होता है, तो उस पानी को पीने से आपको हैजा हो सकता है या किसी तरह कोई जहर अंदर जा सकता है जिससे उल्टियाँ लगती हैं और इससे मरने का खतरा होता है। और अनजान तालाब से कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। वहाँ पत्थर पर बैठा, प्यास उसे लगी हुई, मन कर रहा, लेकिन वो पानी पीना नहीं चाहता था, तालाब को देखे जा रहा। तभी उसे नजर आया कि तालाब से कोई आदमी जैसे नहाता हुआ निकल रहा हो। आधा यहाँ तक था वो पानी से बाहर निकला। अब जो
स्वरंग था उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगा कि इस तरह अंधेरे में ये नहा रहा है, हो सकता है आसपास कोई दूसरा गांव हो, मैं कहीं और भटक कर आ गया। तो स्वरंग ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की कि तुम इस समय यहाँ क्यों नहा रहे हो भाई, तालाब काफ़ी गहरा लगता है, बाहर आ जाओ। स्वरंग ने ये कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। स्वरंग ने 1-2 बार और पूछा, फिर उसे लगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा परेशान हो रहा होगा, नहीं जवाब देना चाहता तो ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन वो उसकी तरफ देखता रहा। अब वो जैसे पानी में खड़ा हो इतना था, बार बार तैर नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। उसके बाद वो पानी से बाहर आने लगा। अब धीरे धीरे तालाब के एक किनारे में पानी से बाहर आ रहा। जब धड़ से ज़्यादा नीचे तक पानी गया तो ध्यान दिया अब स्वरंग ने कि वो इंसान नहीं था। वो जैसे धड़ लगा हुआ घोड़े के ऊपर, अब इतना धड़ था बाकी नीचे घोड़े का शरीर, जैसे घोड़ा और इंसान दोनों को जोड़कर किसी को बना दिया गया हो। अब यहाँ घोड़ा पाक की कहानियां तो सुनाई जाती थी। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि घोड़ा पाक कोई भूत नहीं है, ये बस कहानियां हैं। बहुत कम लोग थे जिनके साथ ऐसी घटना हुई थी घोड़ा पाक देखने की। अब स्वरंग उनमें से एक था। उसे 1 मिनट में दिमाग में वो सारी कहानियां घूमनी शुरू हो गई। वो समझ गया ये घोड़ा पाक है। अब वो थोड़ा घबरा गया था, सन्न सा था, तो उसकी टांगें काम नहीं कर रही और वो जो घोड़ा इंसान था, घोड़ा पाक, पानी से धीरे धीरे बाहर आ रहा। अब घोड़ा पाक की पहचान होती है बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह, इंसानी मुंह, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा, और वो खुलकर बहुत बड़ा हो जाता है। कहते हैं कि घोड़ा पाक का मुंह इतना बड़ा होता है कि वो इंसान को निगल सकता है। और घोड़ा पाक किसी को नोच कर काट कर नहीं मारता, डुबोकर मारता है पानी में। अब घोड़ा पाक खींचकर पानी में ले जाएगा, पानी में डुबोकर मार देगा। और घोड़ा पाक भी उस पानी में क्या करता है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। इतना ज़रूर पता है, तालाब, नदी, पानी के करीब रहता है वो। अब जो स्वरंग था वो घोड़ा पाक पानी से बाहर आया, उसके करीब आ रहा और डरावना खौफनाक सा लग रहा। एक तो जो घोड़ा था नीचे का हिस्सा वो चमकदार था, काले रंग का, लेकिन बहुत ज़्यादा चमक रहा, गीला होने के कारण हो सकता है। अब जो ऊपर का धड़ था वो बेढंगा सा था, जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी उसके शरीर पर लगी हो। और जो चेहरा था वो भयानक था, बड़ा मुंह ऐसे खुल रहा था, वो मुंह खोल रहा। इतने में स्वरंग ने भागना शुरू कर दिया। जैसे ही स्वरंग भागने लगा, पीछे घोड़े के भागने की आवाज़ भी आ रही। अब घोड़े की रफ्तार तेज थी, स्वरंग थोड़ी दूरी पर था, इसीलिए आगे निकल रहा। वो ऐसे पेड़ों से घूम घूम कर निकलता कि घोड़ा उसके पीछे है तो उसे पकड़ ना सके। जैसे जैसे वो दूर दूर भागता गया, वो पीछे ध्यान देता गया। जो घोड़ा पाक था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब एक घोड़ा तकरीबन 7 से 8 फुट या 10 फुट तक ऊपर होता है। अब उसके ऊपर धड़ लगा हुआ था इंसान का, जो ज़्यादा आधा ऊपर था। इस तरह से 12 से 14 फुट का घोड़ा ऊंचा था वो, और 14 फुट का घोड़ा उसके पीछे भाग रहा। लेकिन जितनी दूर तक वो भागता गया, वो घोड़े का आकार छोटा होता जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा छोटा, यानी 8-7 फुट का। इतना उसको नज़र आ रहा कि ये घोड़ा छोटा हो गया है। और जो पैरों के भागने की आवाज़ वो भी काफ़ी कमज़ोर सी थी, छोटी छोटी आवाज़ें आ रही। जैसे जैसे वो भागता गया वो उसके पीछे पीछे। और उसके बाद आगे एक नदी आई। जैसे ही वो नदी वाले उस पुल पर चढ़ने लगा, उसने ध्यान दिया, वो छोटा घोड़ा जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, वो घोड़ा पाक ने अब पानी में छलांग लगाई, धड़ पानी के ऊपर ही था। जैसे ही दोबारा दूसरी तरफ से वो निकल रहा, इस तरफ से वो पुल से अब स्वरंग ने पार की वो नदी, दूसरी तरफ पानी के बीच से वो घोड़ा पाक ने नदी को पार किया। स्वरंग जो उसे देख रहा था कि ये अब छोटा है, उसने दोबारा पानी से बड़ा आकार ही निकाला। फिर से रफ्तार तेज थी। यहाँ कुछ पत्थर पड़े हुए जिनके बीच से भागने में मुश्किल हो रही, पाँव फिसल रहा था। वो पत्थर गोल थे जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, वो फिसल रहे, उनसे ऊपर निकला नहीं जा रहा। यही परेशानी घोड़ा पाक को हो रही। लेकिन अब उसका शरीर काफ़ी बड़ा था, अगर वो पकड़ता, अब स्वरंग के बचने के चांस बहुत कम थे। लेकिन तभी उसकी किस्मत थी कि वहाँ से और एक तरफ ढलान सी आई, और वो ढलान से तेज़ी से नीचे उतरने लगा। और पेड़ वहाँ घने थे, छोटे तीखे पेड़ थे जिनके बीच से वो तो निकल सकता था, लेकिन एक चौड़ा घोड़ा पाक नहीं निकल सकता था। वो पीछे से, जैसे वो पेड़ थे पतले पतले, तो उन्हें इस तरह बिछाता हुआ घोड़ा पाक आगे निकल रहा, और पेड़ों को बिछाता, धक्के देता, पीछे से पेड़ों के टूटने की आवाज़ आ रही।
और स्वरंग भागता भागता काफी आगे। अब आगे पहुंचने के बाद घोड़ा पाक का आकार फिर से छोटा हो गया था। अब जो घोड़ा पाक था उसका आकार छोटा हुआ तो स्वरंग के भागने की रफ्तार भी तेज हुई। स्वरंग बड़ी मुश्किल से बचता बचाता वहां से निकल आया। अब आगे कोई नदी नहीं थी, इसीलिए वो घोड़ा पाक एक दूरी तक उसके पीछे भागता रहा। उसके बाद वो पीछे कहीं गायब हो गया। ना कदमों की आवाज, ना भागने की आवाज। अब जो स्वरंग था बड़ी मुश्किल से बच पाया। तब जाकर वो अपने गांव पहुंचा और गांव में चीखता चिल्लाता हुआ सीधा पहुंचा घर। अब घर जब वो पहुंचा उसका चेहरा उतरा हुआ, सामान उसके पास था नहीं। उसके पिता पूछ रहे तो उसने सब कुछ बता दिया कि घोड़ा पाक ने उसका पीछा किया और वो जिंदा बच गया। पहले उसके पिता विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इसने कोई गड़बड़ की होगी, शहर में देरी कर दी। मैं कहा करता हूँ साइकिल लेकर जा, साइकिल नहीं लेकर गया। अब बारिश आ गई इसलिए ये बहाने लगा रहा है। लेकिन 2-3 बार गुस्सा करके जब उसके पिता ने कहा ना, तब जो स्वरंग के बोलने का तरीका था उससे पिता समझ गए ये सच बोल रहा है। घोड़ा पाक का सामना हुआ और उस जगह घोड़ा पाक इसे नजर आया था। उसके बाद लोगों ने उस तरफ से रात के वक्त तो पूरी तरह से जाना छोड़ दिया। घोड़ा पाक ने एक तरह से उसके लिए जाल बिछाया था ताकि वो तालाब के करीब रहता। और घोड़ा पाक कहते हैं पानी के करीब ताकतवर होता है, पानी के बीच तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसे हराया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। उसे मारने के लिए तालाब से दूर लाना पड़ता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। तब जो उसका इंसानी हिस्सा है और घोड़े का हिस्सा, दोनों को अलग करना पड़ता है। किसी तलवार से अगर उस हिस्से को काट दिया जाए तो घोड़ा पाक मारा जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक इंसान को आधा काट कर फेंका गया है, एक घोड़ा जिसका सर कलम किया गया है। ये 2 हिस्से मिलते हैं तब उसे मरा घोषित किया जाता है। लेकिन पानी से दूर कमज़ोर होता है, पानी के करीब या पानी के अंदर बिल्कुल कमज़ोर नहीं होता। उसे मारा ही नहीं जा सकता। वो किसी को भी पकड़कर खींचता है और डुबोकर मार देता है। बाद में लाश बिल्कुल नहीं मिलती, कहते हैं निगल जाता है मगरमच्छ की तरह। तो दोस्तों, ये असम का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जिसे सच्चा माना जाता है और लोग घोड़ा पाक से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि ये पहले तो नज़र कम आता है। आमतौर पर भूत प्रेत एक खास जगह पर रहते हैं और सबको नज़र आते हैं, लेकिन घोड़ा पाक कहते हैं बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बहुत कम लोगों को नज़र आता है और जिनको नज़र आता है बहुत कम लोग हैं जो बच पाते हैं। तो दोस्तों, आपको असम के इस अर्बन लेजेंड की जानकारी कैसे लगी और ये कहानी कैसी लगी? अगर आप और भी असम के ऐसे अर्बन लेजेंड की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं असम के, वेस्ट बंगाल के, केरल के, कर्नाटक के आपके लिए कई भूतों की जानकारियाँ लेकर आना चाहता हूँ क्योंकि इन कहानियों में बहुत खौफ छिपा है, बहुत रहस्य छिपा है। तो दोस्तों, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।